प्राकृतिक उथल पुथल है तो जनजीवन में भी उथल पुथल दिख रही है। श्रीलंका में, बाद में बांग्लादेश में, बाद में नेपाल में, हमारे पड़ोसी देशों में भी हमने इसका अनुभव किया। रावण के पुतले से उठता हुआ धुआं और पटाखों की आवाज ने यह शोर दबने नहीं दिया। वो शोर जो लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है कि 11 बरस में कितने वादे कर दिए, वादा एक भी नहीं निभाया। उठी थी वो आवाज मणिपुर से लेकर असम तक, असम से अरुणाचल तक और अरुणाचल से लेकर लेह लद्दाख तक। लेकिन लगा था कि रावण का जब पुतला जलेगा तो लोग इस बात को भूल जाएंगे और हिंदू मुस्लिम जारी रहेगा। लेकिन वो डर साफ साफ नजर आया अपने लंबे चौड़े भाषण में। किस तरीके से जेनजी के डर को साफ साफ परोसा गया कि डर लगता है कि जेनजी अगर एकत्रित हो गए, एकजुट हो गए तो नेतृत्व परिवर्तन ना कर दे या सत्ता परिवर्तन ना कर दे। यही नहीं, आज आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि कैसे वो कल तक जो बीजेपी के कार्यकर्ता नेता हुआ करते थे अब वो खुलकर क्यों कोस रहे हैं। आपको दिखाऊंगा कि अगर कोई व्यक्ति सड़क किनारे बैठकर या कहीं दूसरी जगह बैठकर नमाज अता कर ली तो दिक्कत है। अगर कोई सरकारी दफ्तर में इफ्तार पार्टी का आयोजन हो जाए तो पेट में मरोड़ उठती है। लेकिन वैसा ही आयोजन जब पुलिस वालों के दफ्तर में होता है, जिससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर उसे कैसे जश्न के तौर पर और शौर्य के तौर पर परोसा जाता है। बहुत सारी खबरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि मसला सिर्फ जेनजी का और जेनजी से होने वाले सत्ता परिवर्तन के डर से जुड़ा नहीं है। एक और पत्रकार महोदय हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, कभी इधर कुदा रही थी कभी उधर, लेकिन अचानक से जैसे ही सलीके से पकड़ा गया तो वैसे ही कहने लगी मैं क्या भाग रही हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत कर लेते हैं खबर के साथ। खबर क्या है भैया, चला सुनिए क्या कह रहे हैं आरएसएस प्रमुख। तो जनजीवन में भी उथल पुथल दिख रही है। सही बात। श्रीलंका में, बाद में बांग्लादेश में, बाद में नेपाल में, हमारे पड़ोसी देशों में भी हमने इसका अनुभव किया। अब कभी कभी हो जाता है, प्रशासन जनता के पास नहीं रहता, संवेदनशील नहीं रहता, लोकाभिमुख नहीं रहता, उनकी जनता की अवस्थाओं को ध्यान में रखकर नीतियां नहीं बनती तो असंतोष रहता है। तो असंतोष के बारे में अब इन्होंने बताया है कि क्या ये सीधे सीधे मोदी सरकार को भी टारगेट कर रहे हैं। क्यों कह रहा हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर मोहन भागवत ने जो भाषण दिया उसमें सबसे उल्लेखनीय बात थी जेनजी को लेकर उनका डर। ऐसा लगता है पड़ोसी देशों में युवाओं द्वारा किए गए तख्ता पलट से उन्हें मोदी सरकार के भविष्य को लेकर चिंता सताने लगी। भागवत को लग रहा है कि कहीं भारत में भी ऐसा ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अराजकता के व्याकरण और क्रांतियों की निरर्थकता पर खूब जोर दिया। इसके लिए उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को भी कोट कर दिया। उन्होंने यह भी इशारा कर दिया कि इसका इस्तेमाल विदेशी शक्तियों और षड्यंत्रकारी कर सकते हैं। ध्यान रहे कि नेपाल की जेनजी की क्रांति के बाद से मोदी सरकार लगातार परेशान दिख रही है। वो मोदी जी जो मोदी जी साल 2024 में जेनजी को कहते थे, बहुत अद्भुत कहते हैं कि जेनजी का मतलब युवा, आने वाली नई पीढ़ी को कहा जाता है। तो इनको अमृत पीढ़ी कहते थे, अमृत जनरेशन, बहुत अलग अलग नाम दिए थे। लेकिन अब वही अमृत पीढ़ी से कैसे डर सताने लगा आप समझ सकते हैं। आइए अगली खबर देखिए जरा, इनको भी जरा सुनिए। ये भी वो ही हमें फोन आ जाता है कि आपकी दुकानें तोड़ दी गई हैं, इसमें हम अपना सामान भी नहीं उठा पाए, अपने सामान का तो नुकसान झेला ही है और अपनी दुकानें तो हमने खोई हैं। बस मैं सरकार से अपील करना चाहती हूँ, अपने मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि वो इस समय राजा हैं और हम उनको मानते हैं। हम बीजेपी के ही हैं और कितने वर्षों से हम देश की सेवा में ही लगे हुए हैं। बस हम ये चाहते हैं कि आज हम यहाँ अब आप समझ, ये देश की सेवा में लगे हैं। ये राजा मानती हैं नरेंद्र मोदी को। राजा नहीं, वो सिर्फ एक सेवक है। नरेंद्र मोदी नहीं, इस देश का हर एक प्रधानमंत्री हमने चुनकर भेजा है। तो ये भाषा चलिए, खैर जब हरकतें ही ये की जाएंगी, आदेश दे दो, तोड़ दो, कोई नियम कानून नहीं था तो राजा माना ही जाता है। ऐसा ही होता था राजतंत्र में। राजा को जो बात पसंद नहीं वही फरमान है।
लेकिन लोकतंत्र में ये नहीं होता। राजा को पसंद हो या ना हो, संविधान और कानून से चलता है देश। खैर, यह परिवार हमेशा बीजेपी का समर्थक रहा। रात के अंधेरे में दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास से कुछ कदमों की दूरी पर 45 साल से इनकी दुकानें थीं। रजिस्ट्री लेकर हर एक कागज पूरा था। 24 घंटे में दुकानें खाली करने का नोटिस मिला। फिर रात को 3 बजे बुलडोजर चला दिया गया और उसकी चपेटे में खुद बीजेपी के परिवार वाले आ गए, बीजेपी के नेता आ गए। आप बता दीजिए, यह स्थिति है। इसी बात का तो डर सता रहा है, जेनजी करेगा क्या, जेनजी कर क्या सकता है। यहां पर भी देखिए, एक ये भी इनके अपने हैं। जरा देखिए, जिस देश के अंदर ऐसा होता हो। अब देश के गद्दारों को, इनको भी जरा सुनिए। मुझे आपत्ति है गोडसे का नाम लेने के बारे में। श्री अय्यर विद्वान आदमी है। श्री अय्यर को सारे इतिहास का पता होना चाहिए। गोडसे की पृष्ठभूमि का भी पता होना चाहिए। गोडसे आरएसएस का विरोधी था। गोडसे आरएसएस की अखबार में आलोचना कर, और गांधी जी की हत्या की जांच हुई और 2 बार जांच हुई, और सब जांच में निकला कि उसका हत्या से आरएसएस का कोई संबंध नहीं था। क्या अब आप देखिए, गोडसे से खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी नाम लेने से कतराते थे, यूं कहा जाए नफरत करते थे। लेकिन ये अटल अडवाणी वाली बीजेपी नहीं है ना, ये गोडसे वाली बीजेपी है। और अगर नहीं है तो जितने गोडसेवादी हैं जो चीख चीख कर कहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि जो ऊपर बैठे ना, वो दुख जताते हैं, दिल को धक्का पहुंचा, दर्द हो गया मेरे, ओहो आहा करते हैं। उनको कोई फर्क नहीं, वो जानते हैं, वो खुश होते हैं इस बात पर कि जो बात मैं खुलकर नहीं कह सकता इस पद पर बैठने की वजह से, वो बात ये लोग कह रहे हैं। और ऐसे ही लोगों को बढ़ाया गया आगे। फिर वो जब जेनजी इनका विरोध करते हैं तो सत्ता आ जाने का डर सताता है। अब आइए जरा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज दिखा रहा हूं, सुनिए पहले इनको, बहुत अच्छा है। थैंक यू, थोड़ा बोलेंगे उनको, तभी ये पूरा स्ट्रक्चर बन सकता है कि लोग 4% पर। मैं आपको एक चीज बताऊं, मतलब अगर नेहरू जी ने आईआईटी नहीं बनाए होते तो आज बिहार में इंजीनियर नहीं होते, तो उस हिसाब से नेहरू जी को भी धन्यवाद होना चाहिए। अगर भाखड़ा नांगल डैम नहीं बना होता तो आज भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन की बात नहीं होती। मैंने आपको कहा, जिस दौर में जो लोग रहे उन्होंने अच्छा भी किया और खराब भी किया होगा। वो कुछ मोदी जी ने अच्छा किया है, तभी तो लोगों ने उनको जिताया है। और मोदी जी ने कोई एहसान थोड़ी ना किया है। कोई भी जो जीत कर गया है वो एहसान थोड़ी ना कर रहा है। आपको जिताकर जनता ने ये काम करने के लिए तो किया है। अगर जनधन के लिए आप उनका धन्यवाद कर रहे हैं तो डिमोनेटाइजेशन के लिए उनको शिकायत भी कीजिए। अब तुरंत आप पलट के भागिएगा, डिमोनेटाइजेशन पर उनकी शिकायत भी कर लीजिए। भागने वाली पत्रकार, आपने कहा ये बात, तो आप बताइए, बात हो रही बिहार की, आप जनधन के लिए मोदी जी का धन्यवाद कराना चाहते हैं? अरे भाई, जनधन में मोदी जी का क्या है भाई? मोदी जी ने पूरे देखिए, मोदी जी ने बिहार के लिए कुछ नहीं। यही ना, अब आप कह रहे हैं भागने वाली पत्रकारों ने, या भागती नहीं, सुनती भी हैं, मुंह पर सुनती हैं, फजीयत भी होती है। भाई क्या बात कर रहे थे? तो ये कहां से बात का, बिल्कुल प्रशांत किशोर ने जैसी डिटेलिंग की वैसी चेहरा उतर गया दीदी का। अच्छा, दीदी को छोड़िए, अब आगे आइए जरा, यहां पर भी देखिए, यहां जो चीजें चल रही, ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीर कहां से निकली, कैसे निकली, और इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल भी नहीं मानता इस पर किसी को भी आपत्ति होनी चाहिए। आपत्ति क्यों नहीं होनी चाहिए वो भी मैं बताता हूं। दरअसल ये एक भंडारा चल रहा है। भंडारा कहां चल रहा है? दिल्ली पुलिस के डीसीपी ईस्ट दिल्ली हेमंत तिवारी जी ने रामनवमी के दिन ऑफिस के अंदर भंडारे का आयोजन किया। कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं इसका विरोध करना चाहिए। लेकिन फिर अगर ऐसे ही दफ्तर में मुस्लिम कर्मचारियों के लिए इफ्तार का अगर कार्यक्रम कर दिया जाए तो रोआ पीटी और छाती पीटो कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। अपना जो जहालियत है वो उसे उतार कर सबके सामने परोस नहीं देनी चाहिए, ठीक है ना। खैर, भाई साहब हैं, आप जब आगे नाम पढ़ूंगा इनका पूरा तो समझ जाएंगे। इनका नाम है सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज। जैसे ही लिखते, क्या लिखते हैं, मेरा देश बदल रहा, ओके, थैंक यू अमित शाह जी, ओके। दिल्ली पुलिस के डीसीपी ईस्ट दिल्ली हेमंत तिवारी जी ने रामनवमी के दिन ऑफिस के अंदर भंडारे का आयोजन किया, ओके। क्या इससे पहले लोग डरते थे ऐसा आयोजन करने से पहले? अब ये जबरदस्ती इसको जोड़कर क्या करते हैं, मैं इनके बारे में क्या ही बोलूं, हाईलाइट किसी को करना नहीं है हमें। खैर, हमें तो खबर दिखानी है और खबर दिखाकर ये बताना है कि देश में कैसे एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की हमेशा कोशिश की जाती है लोगों को। आइए इधर आ जाइए। तो ये खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में हिंदू लड़की शादी करने पहुंची थी। ये माजीराव नाम का एक व्यक्ति है जो ट्विटर हैंडल चलाते हैं अपना, उन्होंने एक लगा ये बात बजरंग दल व हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं को पता चल गई। उसके बाद क्या हुआ, ये वीडियो देखिए, हिंदू लड़की मुस्लिम लड़का शादी करने पहुंचे कोर्ट, फिर ये सब तमाशे वहां पर होने लगे। खैर, इससे आगे की कहानी जरा देखिए। वाह वाह, कितना खूबसूरत नजारा है, ये नजारा कितना अच्छा है, देखते मंत्रोच्चारण की नहीं कह रहा, तस्वीर पर ध्यान रखिए।
तो ये एक तस्वीर निकलकर सामने आई कि कितने हथियार रखे हुए हैं। बस मुसलमान अगर गलती से भी एक जो फायर गन, वैसी प्लास्टिक वाली गन, और वो लेकर फोटो भी डाल दे तो कल पुलिस ना पहुंच जाए उसके यहाँ। खैर यहाँ तो कुछ भी कर सकते हैं, और वो भी राजा भैया हैं। खैर मैं क्या ही उन पर टिप्पणी करूं। आगे आ जाइए, ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है, जरा पुतला दहन हो रहा है। दरअसल सूरतगढ़ में रावण दहन के दौरान कोई युवक पर गिरा कुंभकर्ण का पुतला, वो झुलसते झुलसते बचा, पुलिसकर्मी ने उसे बचाया है। इसलिए इस कार्यक्रम होते हैं सेफ्टी के साथ रखिए। वो बात अलग है कि जश्न मनाया जाता है कुछ लोगों की तरफ से, जब ताजिया अगर किसी तार में फंस जाता है, करंट आ जाता है, कुछ लोगों की जान चली जाए या फिर घायल हो जाते हैं, तो बड़े जश्न मनाए जाते हैं। जबकि ऐसी घटनाएं किसी के भी धार्मिक कार्यक्रम में हो सकती है, इसलिए कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।